काफ़ी दुख हुआ ये जान कर के हमारे जो बहुजन समाज में ये क्या हो रहा है। चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। एक ये हसनपुर रजापुर गांव है, उसके अंदर जो है एक परिवार है, दलित परिवार है। और है नहीं, वो काफ़ी पहले से वहीं पे है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस गांव को छोड़ के चले गए थे एक घटना होने के बाद। तो बहुजन समाज के तीन तीन योद्धाओं को, तीन तीन सिपाहियों को मार दिया गया। मगर हमारा बहुजन समाज कहाँ था, मैं बता देता हूँ। हमारा बहुजन समाज उस गांव से, उस गांव को छोड़कर जा चुका था, ताले अपने घर के बाहर लगा चुका था, मगर अकेला वो परिवार हमारे समाज के लिए लड़ रहा था। उन बदमाशों से लड़ रहा था जिनके सामने बड़े बड़े 30 मार खा, तुर्रम खा, बोलने की हिम्मत नहीं होती। बड़ा दुख होता है सोच के कि वैसे बहुजन समाज की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, क्या होना है क्या नहीं होना। चलिए ठीक है, आगे की बात रखता हूँ। आज वो बदमाश जेल में है, जमानत करा के वो बाहर भी आ गए। मुकदमा लड़ रहे हैं मीतन भाई, और मीतन भाई मुकदमा लड़ रहे हैं। मीतन भाई को अपने ही बहुजन समाज के लोगों ने, अपने ही बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि ऐसा है, आप इनसे जीत नहीं पाओगे क्योंकि ये बहुत बड़े बदमाश हैं। आप एक काम करो, कुछ ये पैसा ले लो। हमारे बहुजन समाज के नेताओं की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे बहुजन समाज के नेता बोले कि आप ये पैसा लीजिए, पैसा लेने के बाद आप एक काम कीजिए, इसमें फैसला कर लीजिए। मगर मीतन को वो नागवार गुजरा। उसने कहा कि चटनी से रोटी खा लूँगा मगर ये फैसला नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आज मीतन ने उन लोगों को जेल में डलवा रखा है। कुछ लोग जमानत लेके बाहर आ जाते हैं, वो अब मीतन की हत्या करना चाह रहे हैं। बड़ी बात बता रहा हूँ, मीतन की हत्या करना चाह रहे हैं। मगर मीतन ने फिर उनके ऊपर कार्रवाई करवाई। अब वो कल एक एनकाउंटर हुआ है, कल एनकाउंटर होने के बाद वो जेल में गए हुए हैं, जेल में दोबारा डाल दिए गए हैं। मगर मीतन को आज ज़रूरत है तो आज समाज की ज़रूरत है। समाज से वो झोली फैला के भीख मांग रहा है। और मीतन की सिचुएशन मैं बता दूँ, मीतन के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। मीतन के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई भी मीतन को 1 रुपये की मदद नहीं कर रहा है। और मीतन के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना केस लड़ चुके। क्योंकि मीतन ने एक बात कही थी, कहा था कि भाई अगर मैं उस टाइम उन लोगों से पैसे ले लेता, मुझे 2 करोड़ रुपए के करीब मुझे मिल रहा था, तो मैं ले लेता तो अच्छा होता, क्योंकि आज समाज ये सब कर रहा है। मगर मीतन ने कहा कि मैं वो पैसा नहीं लूँगा, मैं चटनी से रोटी खा लूँगा, मगर मैं इनको सज़ा दिलाऊँगा। मेरे घर के 3 सदस्यों को मारा है, मैं भी इनसे पूरी आर पार की लड़ाई लड़ूँगा, कानूनी लड़ाई लड़ूँगा, बाबा साहब की लड़ाई लड़ूँगा, मगर इनको सज़ा दिला के रहूँगा। और हमारे नेता क्या करते हैं, हमारे नेता आश्वासन देते हैं, अरे साहब आप फैसला कीजिए, आप कहाँ लड़ पाएंगे इन लोगों से। मूँछों पे ताव मार रहे हैं, संगठन बना के पार्टियाँ बना लिए। एक भी बार उस व्यक्ति के पास नहीं गए हैं जिसने अपने परिवार से 3-3 लोगों को खो दिया है। उसके पास एक भी बार उससे मिलने नहीं गए हैं। सिर्फ फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके ये कहते हैं कि मीतन भाई जब तुम लाइव आओगे फेसबुक पे तो हमारा नाम ले देना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ऐसे संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे, सिर्फ नाम के लिए पहुँचे कि हाँ हम इनके पास पहुँच गए हैं। मदद के नाम पे किसी ने कुछ नहीं किया उनके साथ, मदद के नाम पे किसी ने कुछ नहीं किया। और आज मीतन को मदद की ज़रूरत है। बहुजन समाज से वो मदद की अपील भी कर रहा है। बहुजन समाज नहीं, सभी लोगों से कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हम लोग, मीतन की मदद हम लोगों को करनी चाहिए। मीतन आज झोली फैला के सब लोगों से मदद मांग रहा है। मीतन के छोटे छोटे बच्चे हैं। मीतन बिना रोटी खाए 3-3 दिन तक भूखा रहता है, और आज वो भूखा है। आज उसको तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए उसने रोटी नहीं खाई। आज मैं उससे मिला तो उससे बात हुई किसी विषय पे, तो किसी ने मुझे बताया कि भैया इसने रोटी नहीं खाई है 3 दिन से। सिर्फ ये टेंशन में है, परेशान है कि इसके पास, बहन जी बात रखो, ये परेशान है कि इसकी मदद होनी चाहिए, मगर किसी ने मदद नहीं की। भाई हिस्ट्री का परिवार पुलिस में है, पुलिस में हिस्ट्री सीटर का परिवार नहीं है, मगर परिवार वो जो और जो लोग हैं वो इतने बड़े हिस्ट्री सीटर हैं कि गांव आस पड़ोस के जो लोग हैं, आस पड़ोस के गांव वाले, आस पड़ोस के क्षेत्र वाले उसको मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं कि आप जानते हो कि दूसरे समाज में अगर कोई आगे बढ़ता है बदमाशी में या किसी चीज़ में, तो उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ अच्छा कर दिया है तुमने, बहुजन समाज को मारा है तो अच्छा कर दिया है, बहुत बढ़िया कर दिया है।
ये चीज़ें भूल जाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समाज में जो है, सभी समाज के व्यक्ति बुरे नहीं होते। अब मैं कहने लगूं कि हर समाज में व्यक्ति बुरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज में भी काफ़ी बुरे हैं। जो पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ कराने जा रहे थे, क्या वो बुरे नहीं थे? बहुजन समाज के जो नेता बनते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ मीतन के लिए कराने जा रहे थे। 2 करोड़ में डील कर दी गई मीतन की कि हाँ हम फैसला करा देंगे, बेशक इसके 3-3 परिवार के लोग मर गए। क्या वो बुरे नहीं थे? तो हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को नेता बना के हम ऊपर भेजते हैं। हमें खुद शर्म आनी चाहिए पहले तो कि हम किन को भेज रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मीतन ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और उसके घर में रोटियां नहीं होती। उसके घर में जो सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस वाले ही 5-5 रुपये इकट्ठे करके मीतन के छोटे बच्चे के लिए दूध मंगाते हैं, क्योंकि वो बंदा कहीं पे काम करने नहीं जाएगा। क्योंकि जो पुलिस सिक्योरिटी में है बंदा, वो काम करने कहाँ पे जाएगा बताओ? उसके पास होगा क्या? वो तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है। उसको तो सपोर्ट करना चाहिए, मगर कोई नहीं कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी से बात करो। बहन कुमारी मायावती जी से ही बात हुई थी। उन्होंने मीतन की 2-3 बार मदद कर चुकी हैं। वो फ़ोन पे भी उनसे बात होती हैं। अन्यथा अब मैं बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी ने जितनी हेल्प मीतन की है, मैंने पूरी जानकारी ली है, किसी ने की भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे बात कर, मीतन इस बात को खुद बता देंगे कि उनको फ़ोन कर करके बहन कुमारी मायावती जी ने उनका हालचाल लिया है, और किसी संगठन ने नहीं लिया है। संगठन सिर्फ वहाँ जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, मीतन के साथ बैठते हैं, उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। पार्टी वाले वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। अभी एक नई पार्टी बनी है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने घूम रहे हैं। उस व्यक्ति ने 2 साल से मीतन को पागल बना रखा है। बहन जी की बदौलत ही मुझे सुरक्षा मिली है। ये बताओ, मीतन खुद लिख रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कि बहन जी की बदौलत ही मुझे सुरक्षा मिली है। विधायक जी से बात रखो। विधायक, कौन से विधायक से बात रखें भैया? कौन सा सत्ता पक्ष में है? कोई नहीं सुनता किसी की। बहुजन समाज सुन नहीं रहा। विधायक जब सुनेंगे, अजय भाई, बहुजन समाज सुनेगा तभी तो विधायक सुनेगा। जब इकट्ठा होकर कोई जाएगा तभी तो कोई सुनेगा। आज उसकी सिचुएशन देखो जाके, हो है क्या? मीतन के घर में खाने के लिए आटा नहीं है, खाने के लिए दाल नहीं है, खाने के लिए चटनी नहीं है। 3-3 दिन भूखा रहता है। उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। पुलिस सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, वो 5-5 रुपये इकट्ठा करके मीतन के बच्चे का दूध मंगाते हैं। जब मीतन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, वो पुलिस सुरक्षा वालों, मैं तो पुलिसकर्मियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो सुरक्षा में भी लगे हुए हैं और मीतन को पैसे भी दे रहे हैं कि भैया तू अपना खर्चा चला ले। तो हमसे अच्छा तो वो है, वो जानते हैं। हमारे यहाँ का विधायक बदमाशों का साथ बताओ। अब मीतन भाई लिख रहे हैं इस पे कि हमारे यहाँ का विधायक खुद बदमाशों का साथ दे रहा है। कोई मीतन की अगर हेल्प करना चाहता है तो करे। मैं आपको मीतन भाई का इसमें नंबर भी आ रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ। फ़ोन पे नंबर है 7351536523। अगर कोई मदद करना चाहता है, अगर चाहते हो कि उसके बच्चे एक वक्त की रोटी खा सकें, 3 दिन से भूखे हैं, तो उसकी मदद करें। मुझसे जितनी मदद हो पाई मैंने की, क्योंकि वो लड़ाई ही उस चीज़ की लड़ रहा है। वो लड़ाई ही बदमाशों से लड़ रहा है, तो किस लिए लड़ रहा है? बहुजन समाज बहुत बड़ा है साहब। अगर मदद करना चाहेंगे तो मदद हो जाएगी। मुझे चीखना, चिल्लाना और बकवाद करना नहीं आता कि मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और बहुजन समाज इतना बड़ा है, अगर देने पे आए तो बहुत कुछ दे सकता है। आज मीतन को आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि मीतन की मदद कीजिए आप लोग। मैं खुद दुखी हूँ आज सोच के कि उस बंदे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ कि आप मीतन की मदद कीजिए, जैसे भी हो सके उसको पहुँचाइए, उसको खाना पहुँचाइए या फिर सामान पहुँचाइए, जो भी कुछ पहुँचाना चाहें आप पहुँचाइए। धन्यवाद। जय भीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।